किया था और जल्दी से मैं अंदर पहुंच गया। और उसके बाद मैंने सोचा कि जल्दी से ना खाने का सामान लेते, क्योंकि हमें एक बहुत ही बड़ी कमी आ रही थी कि हमारे पास खाना ही नहीं था और हमारा बहुत हंगर कम हो जाता था और हम भाग ही नहीं पाते थे। कई बार ऐसा होता था कि मेरे पास खाने के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए मेरे पास स्मोकर था। मैंने कहा कि स्मोकर ले आता हूँ और उससे पहले कई सारी शीप्स और खाना जमा कर लेता हूँ। मैंने उसे भी काम पे लगा दिया, गुरजा आपको, इसमें नाम गलत देखा उसका। की प्रॉब्लम होगी, मैं एक्चुअली में जा रहा था और मेरे को कुछ सामान बनाना था इन्वेंटरी से, मैं क्राफ्टिंग कर रहा था और एकदम से पीछे क्रीपर आ गया। मैं जल्दी से वापस जाता हूँ अपना सामान उठा कलेक्ट करने के लिए। सामने गाय भी थी जो मैं सामान ले सकता था और इसी बीच में गड्ढे में भी फंस गया था। सामने ये नला चल रहा, मैंने कहा था मेरा सामान उठाए, पर इसने एक आधी चीज़ उठाई भी थी। फिर हम वापस चल पड़े। हमने सोचा था कि कुछ सामान उठा ही लेंगे साथ में। ठीक है, हमारा मेन मोटिव था कि हम पोक चौक शुरू करें, क्योंकि उससे हंगर बहुत ज़्यादा तेज़ी बढ़ता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है और काफ़ी देर के लिए रह भी जाता है। और दूसरी बात ये कि हमें अभी एक चीज़ और करनी थी कि हमें दिन करना है, एक्चुअली दिन का वेट नहीं करना है, हम रात होते ही बेड पे सोने, क्योंकि पिछले 2 एपिसोड्स भी हमारे इसी वजह से ख़राब हुए थे। हम इसी वजह से ज़्यादा अच्छी से ग्रोथ नहीं कर पाए थे। फिर रात हुई, हम दोनों सोए और दिन कर लिया। और जैसे कि मेरे पिछवाड़े में कीड़ा है जो कभी शांत नहीं होता, मैं आग लगे ज़ॉम्बी के पास लड़ाई करने चला गया, जिसकी वजह से मैं मरता बचाऊँ। और एक बार नहीं 2 बार बचाऊँ मैं। पता नहीं कौन सा कीड़ा मेरे पिछवाड़े में घुस रखा है जो टिकने ही नहीं देता मुझे। फिर देखो क्या हुआ। ओए ओए जाके खाना लेके आ, मैं चाटा मन को। ये क्यों मारा? तेरी तो क्यों मारा मुझे? गंदी तरीके से मरने के बाद मैंने स्मोकर में खाना पकाने के लिए रखा था और उसमें से थोड़ा सा उठा भी लिया। फिर मैंने मज़े के लिए सुअर को हड्डी से और गाय को माचिस की तिल्ली से मारा। इसने एक एमराल्ड माइन कर रखा था, जो कि इसने मुझे बिना बताए किया था। इसने एक आयरन की पिकाक्स बनाई थी और उससे एमराल्ड माइन कर रखा था और मैं कह रहा था कि मुझे दे दे, क्योंकि घुमा देगा, कहीं पे मर जाएगा, मुझे पता था। पर इसी बीच में हम लड़ने लग गए और पीछे से एक दूसरे की टांगें तोड़ रहे थे और यहाँ पर हम गेम तोड़ गए। फिर मुझसे 2-4 चाटे और लाते खाने के बाद इसने चुप करके अपना फ़ोन मुझे हाथ में दिया और मैंने सारा सामान उठा लिया, इसके फ़ोन से ड्रॉप कर लिया। अरे थूक वाले भैया, का हाल है? का हाल बा बिहारी बा? हाँ हेलो करो, हेलो हेलो हेलो। थू थू करके दिखाओ एक बार, थू दिखा। अरे करना साले, कर थू। क्या खाने में? अबे इतना महंगा तेरे बाप ने दिए थे पैसे। फिर मैंने गलती से 2 सैडल बना लिए जो हमारे किसी काम के नहीं थे। फिर हमने दोनों लामास को मार के उनकी लीड ले ली। अगले दिन सबसे पहले मैंने बहुत सारा खाना बनाया ताकि हमें दोबारा कमी ना हो खाने की। फिर हमारे पास स्टोन खत्म हो गया था, इसलिए हमने काफ़ी सारा स्टोन माइन किया। फिर हमने स्टोन से काफ़ी सारे टूल्स बनाए, दोनों के लिए बनाए थे स्वॉर्ड, पिकैक्स और एक्स। फिर हम केव के पास पहुंचे जहाँ पे लास्ट टाइम हमें डायमंड दिख गया था। हमने इसीलिए थोड़ा बहुत आयरन कलेक्ट करके आयरन स्वॉर्ड पिकैक्स बना ली थी और हमने सोचा था आज वो डायमंड कलेक्ट करके ही आएंगे। मुझे लगा मैं नीचे कूद के बच जाऊँगा, पर बचा नहीं। फिर मैं दोबारा भाग के गया और मैंने देखा कि यहाँ पे मेरा सारा आर्मर इस गधे ने पहन रखा था। मैंने 2 बेड रखा, मैंने अपना भी स्पॉन पॉइंट सेट किया और इसका भी वहीं पर ही कराया, जिसका फ़ायदा मैं कुछ ही टाइम में पता लग गया। जैसे कि मैं यहाँ क्रीपर से मर गया था और मैंने 1 सेकंड में जाके अपना जल्दी से सारा का सारा सामान ले लिया। मुझे वहाँ आयरन और भी मिले थे, मैंने उसके आसपास टॉर्च लगा दी थी और उसे बता दी थी यहाँ पे आ जाए। इससे पहले क्रीपर को फटने के बाद मैंने यहाँ पे टॉर्चेस लगा दी थी और ज़ॉम्बी को मार स्केलेटन को मारते हुए मैं 1.5 हार्ट पे बचा। हम अंदर खुशी, क्योंकि 1 डायमंड तो हमने कनेक्ट कर दिया था जो शायद मुझे फिट नहीं मिली कहीं पे, पर हमें और भी डायमंड चाहिए थी, इसलिए हम अंदर घुसते गए। क्रीपर्स को मैं फोड़ता गया अपने आप और फिर अंदर पहुंचने के बाद हमें ड्रिप स्टोन भी मिल गया था काफ़ी सारा वहाँ पे। मैंने इसे टॉर्चेस भी ले ली क्योंकि कम पड़ रही थी मेरे पास। मुझे यहाँ पे भी आयरन मिला है, ऐसे ही हमें रास्ते में 3-4 जगह पर आयरन मिला था। मैंने इस नल्ले को बोला था कि सारे माइन कर लेना, पर ये एक छोड़ ही गया। ओए ओए इधर माइन कर, चल माइन कर। मेरे ऊपर गोल्ड भी मिला, पर मैं उसे कलेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि आयरन की पिकैक्स जो थी वो उसके पास थी और वो इतना ऊपर चढ़ नहीं सकता था, ऐस की वो बहुत बड़ा नूब है। आगे मैं स्केलेटन से लड़ रहा था और मेरी शील्ड ही टूट गई। इसकी वजह से दोनों ने मिलकर मुझे पेल ही दिया। फिर मैं ठुमक ठुमक जानी ये दिनार, ठुमक ठुमक जानी ये दिनार कर करके वहाँ पे पहुँच गया, जहाँ मैं दोबारा मर गया किसी वजह से, पता नहीं कैसे मर गया मैं। जा, मैं तेरे को बचाऊंगा, रुक जा मेरे भाई, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। वहाँ पे पहुँचा और ये देखो डायमंड। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि हेल्थ भी बहुत कम थी, खाना भी खत्म हो चुका था और टॉर्चेस भी मेरे पास एक ही बची थी और ये नल्ला यहाँ पे खड़ा होकर गोल्ड माइन कर रहा था। मैंने सामने देखा कि स्केलेटन, मेरे पास शील्ड भी नहीं थी, शील्ड ये लेके बैठा हुआ था। मैं बिल्कुल तंग हो चुका था, मैं इसको जाके मारने लग गया था, इस पर अपनी भड़ास निकालने लग गया, क्योंकि अब मैं समझ चुका था कि अब हमारा बचना बहुत ही मुश्किल है। हम शील्ड बनाने के लिए एक्स्ट्रा वुड भी साथ में नहीं लाए थे और इसके सामने देखो दोनी भाई मेरे पास क्या आ रहा है, कुधे उसे मारना। वैसे गाइस यार हमारा पिछला एपिसोड काफ़ी बुरा गया था, उस पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए थे, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वो वाला एपिसोड भी जाकर देख लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लग जाती है और अगर कोई लाइक ना करे, सब्सक्राइब ना करे तो बहुत ही बुरा लगता है। इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ वो जाकर देख लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सो अब वीडियो को दोबारा शुरू करते हैं।
स्केलेटन टन को मार के मुझे एक घटिया सा बॉम्ब भी मिला था जिसके अंदर एक आधा एरो मेरे पास पड़ा हुआ था, पर उससे पहले इसने स्केलेटन को ख़त्म कर दिया था। मैंने रोटन फ्लेश खा खा के वहाँ पे गुजारा करना था, ये खाना काफ़ी कम हो चुका था हमारे पास। सामने ज़ॉम्बी को मार के हमारे पास आयरन भी आ गया था। सामने खड़े हुए स्केलेटन को देख के काफ़ी बुरा लग रहा था कि हमने अपने सारे रिसोर्सेज पहले यूज़ कर लिए और एक्स्ट्रा शील्ड क्यों नहीं लेके आए या फिर बूट क्यों नहीं लेके आए। अब मैंने पिकैक्स उठा ली थी वहाँ से, मैंने सोचा था कि यहाँ से थोड़ा बहुत ड्रिपस्टोन उठा के जो कि हमारे बाद में काम आएगा, यहाँ से चल पड़ूँ। पर हमारे जैसे पिछाड़े में कीड़ा आया तो हम आगे जाते रहे और हमारे एक और डायमंड स्पॉट हो गया। एक डायमंड हमारे पहले पास था। और इसे देख के तो हम बिल्कुल ही भाई पागल ही हो गए थे। मेरे पास पिकैक्स नहीं थी आयरन की, इसके पास थी। मैंने इसका जा जल्दी से माइन करके ले गया और मैं तुझे कवर देता हूँ। फिर हमारे पास जो आखिरी टॉर्च भी बची थी वो भी मैंने लगा दी। सामने जो क्रीपर आ रहा था अब मुझे उससे डर लग रहा था। मैंने कहा इसे जल्दी से मार दे, इसे फटने दे। देखो ऐसे कर करके हमने बहुत सारे क्रीपर्स फाड़े और इसी बीच में मैं इससे एक भाई आयरन में मिल गया, साला हमारा भलाई करके गया एट दी एंड। मैंने कहा इसे मार, अकेले से एक ज़ॉम्बी तक नहीं मारा जा रहा था। फिर हमने आगे जाके आयरन मैन किया, पर इसके बाद एक बहुत ही बुरी चीज़ हुई जो आपको पता चलेगी नेक्स्ट एपिसोड में।